नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट शेयर करूंगा और कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बात करूंगा। जिस पैटर्न्स के बेसिस में मैं कंपनीज के ऊपर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, वही पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 49,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुके हैं। इतना मार्केट कैप ज्यादा नहीं था, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा है तो एक्साइड के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं एक साल के पीछे अगर डेटा को देखूं तो 52 वीक का लो, 52 वीक का जो लो था वो कितना था, 242 रुपीज के आसपास। और 52 वीक का जो हाई हुआ वो कितना हुआ, 52 वीक का जो हाई हुआ वो करीबन करीबन 620 रुपीज के आसपास। तो बेसिकली जो मतलब हाई एंड लो का जो ग्रोथ है वो शानदार तरीके से आपको देखने को मिला है। अगर कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो 58 के आसपास है। कंपनी का आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। 10 के आसपास आर ओ सी है एंड आर ओ ई 7 के आसपास है। तो मुझे जो सिचुएशन देखने को मिला वो कुछ इसी तरीके से लेवल्स में देखने को मिला है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 38 के आसपास है। और एनुअल इनकम कितना है, 883 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो मुझे जो सिचुएशन देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। और जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो करीबन करीबन यहाँ पे 0.09 के आसपास देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो जो सिचुएशन और एंड अपडेट देखने को मिला वो सिचुएशन कुछ पॉजिटिवली आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। इसी पॉजिटिव के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनीज का अगर बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो किसके ऊपर है। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करें, कंपनी 60% बैटरी सेगमेंट के ऊपर, जो बैटरी सेगमेंट है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो साथ ही साथ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में कंपनी 86% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनीज के, जो कंपनी को आगे बढ़ने में, बूस्ट होने में काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के रेवेन्यूज भी देखेंगे तो कंपनीज का रेवेन्यूज देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग जो बैटरीज सेगमेंट है उसके ऊपर 100% कंपनी काम करते हैं। और इंडिया में 92% बिजनेस चल रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में 8% का कंपनी बिजनेस चल रहा है। मतलब कंपनी के हाथ में एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। ऑब्वियसली आप कोई भी बाइक्स को खरीदारी करने के बाद उसको बैटरीज को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज के ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा किसी भी गाड़ी हो, किसी भी मतलब प्रोडक्ट हो, हमेशा रास्ते में जब भी जाता हूँ तो ये सारे प्रोडक्ट्स को देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में देखना है जो प्रोडक्ट रास्ते में ज़्यादा देखने को मिलता है, दुकानों में ज़्यादा मिलता है। तो उसी प्रोडक्ट के कंपनी के ऊपर मैं डीपली रिसर्च करता हूँ। तो एक्साइड के ऊपर मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि एक्साइड के ऊपर किया और साथ ही साथ होंडाई के ऊपर जो बिग डील हुआ था कि दोनों कंपनी अभी जो लिथियम आयन बैटरीज है वो बनाने का काम किसको दिया है, एक्साइड को। तो तब से लेकर एक्साइड एक बूस्ट देखने को मिला। यहाँ पे जो जम हुआ, एक बिग जम जो देखने को मिला वो ही कारण के वजह से, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 50% का जम देखने को मिला। और टोटल ओवरऑल जो जम है, जब इस न्यूज आया था उस न्यूज के बाद टोटल जो जम देखने को मिला ओवरऑल कितना, 100% के आसपास। तो सोचिए वो भी कितने दिनों में, सर 85 डेज में कंपनी फंड डबल कर चुके हैं। तो जो यहाँ पे टेड बना था कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में, यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले कप बना, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बटन छोटा सा क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली इसका क्या क्या था, एंट्री लेवल था इस जगह पे। और फाइनली धीरे धीरे करके उसका टारगेट को अचीव किया, वो भी कितना, अराउंड 50% के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिला, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी देखने को मिल रहा है। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है बजाज ऑटो, सॉरी बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी है। अगर सबसे कोई ज़्यादा मार्केट कैप लेकर चल रहा है वो है बजाज फाइनेंस, अराउंड 4,37,000 करोड़ के आसपास है। बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि बजाज फाइनेंस के एक गुड पॉइंट्स है, जो गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि पहले आप एक चीज़ों को पहले समझिए, बजाज फाइनेंस लगातार ग्रोथ जो कर रहा है वो ग्रोथ कुछ इस लेवल में कर रहा है क्योंकि कंपनी इसके ऊपर जर्नी धीरे धीरे करके हो रहा है। दूसरी बात, कंपनी इसके ऊपर जो ग्रोथ है वो भी एक स्टेबल ग्रोथ है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जियो फाइनेंस के साथ अभी टक्कर दे रहा है, क्योंकि जियो फाइनेंस भी इसी फील्ड के ऊपर उतर चुके हैं। और जियो मतलब रिलायंस, रिलायंस तो आप जानते हैं उसके पास कितना पैसा है, वो बिजनेस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स है
कि रिलायंस जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से बिग डील किया है 50% का पार्टनरशिप के साथ, और वो भी किसके साथ, ब्लैक रॉक के साथ। तो ब्लैक रॉक के साथ जब डील किया 50% पार्टनरशिप के साथ, तो इस सेगमेंट में, सॉरी, इस सेगमेंट में देखा जाए तो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकते हैं। देखिए टक्कर देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है, मान ही लेता हूँ कंपनी रिलायंस नंबर 1 हो जाएगा, बजाज फाइनेंस सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, क्या कंपनी खत्म हो जाएगा? एक चीज को पहले समझिए कि इस क्लास में जो फर्स्ट बॉय होता है क्या वो ही सब कुछ कर लेते हैं? जो सेकंड बॉय होते हैं, जो थर्ड बॉय होते हैं, क्या वो कुछ नहीं कर पाते? ऐसे बिल्कुल नहीं। वो हमेशा फर्स्ट बॉय कोशिश कितना करे ना करे, सेकंड और जो थर्ड होता है वो हमेशा कोशिश करते हैं वो नंबर 1 में पहुंचने के लिए, तो इसके लिए जी जान लगा देंगे। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस को मैं बहुत स्ट्रांग कंपनी मानता हूँ, क्योंकि स्ट्रांग कंपनी इसीलिए मानता हूँ क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में हो रहा है। अलग लेवल में क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कंपनी की जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं, आरओई जो रिटर्न ऑफ इक्विटी हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर देखना चाहिए, जहाँ पे 5 साल में 16%, 3 साल में 18% और लेटेस्ट ईयर में 18% के आसपास देखने को मिला। और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कितना, 5 साल में 22%, 3 साल में 25% और करंट ईयर में कितना 26% के आसपास देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड आरओई देखने को मिला है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी रेवेन्यूज के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रेवेन्यूज में इंटरेस्ट इनकम जो है वो 88% के आसपास है, और कंपनी की जो फ्री फीस एंड कमीशन है उसके ऊपर कंपनी के बिजनेस हो रहा है 8%, और बाकी कंपनी अदर्स के ऊपर 2%। तो पूरा का पूरा 100% कंपनी बिजनेस इंडिया में ही कर रहा है। और कंपनीज का जो बिजनेस है वो बहुत शानदार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कभी भी माल बेचने के लिए सोचता भी नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा शायद क्वांटिटी को बेचा 8 से 9% हुआ, 9 से फिर से 8% हुआ, इस तरीके से होता रहता है, मगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एफ के पास अराउंड 10% के आसपास होल्डिंग था, बीच में 17 हो गया था, आज कितना है, फिर से 17 है। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है, ऐसे हमेशा होता रहता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न्स भी उसी तरीके से बनना है जिस पैटर्न्स का इंतजार था। पहले कब बना, उसके बाद बहुत सारे हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक शानदार तरीके से एंट्री मिल सकता है। तो दो तरीके से, पहले से एक लंबा एंट्री तो पहले से यहाँ पे मिलने का चांसेस है, दूसरा यहाँ पे भी एक एंट्री बनने जा रहा है। तो जो एंट्री फर्स्ट बनेगा तो उसके ऊपर में एंट्री लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि पहले भी एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन चुके हैं। तो आप इस चीजों को देखिए, यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो इस पैटर्न्स को भी ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका दिखेगा करीबन 34%, और छोटे पैटर्न्स को अगर ब्रेक करेगा तो एक 15% का टारगेट मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, स्टडी करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड जो है, इसके ऊपर मैं जब एंट्री लिया था तब मैंने आपको साथ इसीलिए शेयर किया था क्योंकि अशोक लेलैंड का कुछ गुड पॉइंट्स है। कुछ गुड पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक बार आपको इस कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करना पड़ेगा। जैसे कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ता है। अगर इसका पेयर ग्रुप के बारे में बात करूँ, जहाँ पे टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, जैसे टाटा मोटर डीवीआर हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेक, फोर्स मोटर्स, इस तरीके से सारे कंपनीज को देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो हर जगह पे देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बराबर है, मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पे खराब ही नहीं है। दूसरी बात, सेल्स का आंकड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ ठीक ठाक है। और कंपनी के जो आरओसी है वो भी शानदार देखने को मिला। हाँ, एक बहुत बड़ा डाउट है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर रखा है, 4.53% के आसपास, जो यहाँ पे टोटल कर्जा निकल कर है करीबन 40,000 करोड़ के आसपास। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपनी 40,000 करोड़ को मिटा सकते हैं क्या, उसमें उतना दम है? तो देखिए कंपनी के पास रिजर्व कितना है, रिजर्व जो है वो 8,700 करोड़, और कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितना है 8,100 करोड़। तो कुल मिलाकर दोनों को अगर जोड़ा जाए तो करीबन 8 8 16 16 मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 23,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी कैसे कर्जा मिटाएगा, उसके साथ साथ 7,000 ऐड कर दीजिए तो मतलब तो कितने कितने अमाउंट हुआ, मैं एक बार आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8,700 प्लस यहाँ पे 8,100 आप पकड़ लेता हूँ। उसके बाद टोटल कैश कितना है, अराउंड अराउंड कैश का आंकड़ा जो है वो करीबन 7,000 करोड़ के आसपास है, तो प्लस 7,000, तो कुल मिलाकर कितना निकल गया 23,800। मगर कंपनी कर्जा कितना लिया 40,000 करोड़। तो एक एक दिक्कत वाला बात है, मगर कंपनी के ऊपर उसके साथ साथ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 4,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो कंपनी कोशिश कर रहे हैं खुद की कर्जे को कम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जो ईवीज बसेस का सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अगर उसको लीडर प्लेयर बनना है, उसको ज़्यादा
कस्टमर को सर्विसेज देना है, ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो उसको बस मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कंपनी का फंडिंग की जरूरत होगा। तो कंपनी का फंडिंग तो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, कर्जा उठा रहा है। तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथेबल है, तो इसलिए कंपनी आज टिके हुए है। अगर बिजनेस ग्रोथेबल नहीं होता तो कंपनी आज बहुत बुरी तरीके से पिटाई खा जाती। तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है कि इंडिया जून का जो क्वार्टर्स है उसमें रिटेल कार सेल्स है वो ड्रॉप हो चुके हैं मोस्ट इन ओवर 2 ईयर्स। मतलब लास्ट 2 साल से जिस तरीके से मतलब ग्रोथ हो रहा था, गाड़ी का डिमांड जो बढ़ा था वो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब कम हो चुके हैं। तो एक इस कारण की वजह से ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, क्योंकि अशोक लेलैंड का अगर चार्ट को देखेंगे तो लगातार एक जर्नी होने के बाद एक करेक्शन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि सेल्स डाउन हुआ है तो एक करेक्शन तो होगा ही। तो इसके लिए टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इस फील्ड में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं देख चुका हूँ, कंपनी के सेल्स कम होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है, उसके बाद फिर से रिकवरी कर लेता है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कंपनी का तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो इसीलिए कप विद 100% बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इस पर रिटेस्ट भी किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो 300 तक लेवल तक जाएगा तो 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस टारगेट तक मैं इंतजार करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो बेसिकली एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट था वो फाइनली आ चुके हैं। कंपनी 19 जुलाई कंपनी एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया पहले था, आज 1 रुपया बनने जा रहा है, तो हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से सिचुएशन बन सकता है, इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।